देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत अब विश्व स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इसमें कोशिश की जा रही है कि जिस तरह छात्रों का IQ लेवल बढ़ा है, उसी तरह पढ़ाई में वक्त की बर्बादी कम की जाए और जरूरी शिक्षा दी जाए। अभी आपने स्कूल तक की शिक्षा में आए बदलाव को देखा, अब आगे के बदलाव समझिए। अभी BA, BSc जैसे ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल के होते हैं। अब नई नीति में 2 तरह के विकल्प होंगे। जो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करना चाहते हैं उन्हें 3 साल में ही डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। फिर 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल का PhD, MPhil की जरूरत नहीं होगी। हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन रहेगा। मतलब 4 साल के बैचलर कोर्स में पहला साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पर बैचलर डिग्री और 4 साल पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री कोर्स पूरा कर सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया और 2 सेमेस्टर बाद मन उचट गया, कुछ और पढ़ने की रुचि है, या फिर आर्थिक या किसी और कारणवश बीच में ही कोर्स छोड़ना पड़ता है, तो उसका साल खराब नहीं होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में क्रेडिट ट्रांसफर की सहूलियत होगी। डिजिटल स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि अगर कोर्स पूरा नहीं किया लेकिन जितना किया उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। कहीं और एडमिशन लेने के लिए ये रिकॉर्ड कंसीडर किया जाएगा। सिस्टम में लचीलापन बहुत रहेगा, बच्चे को छूट रहेगी। बच्चा कभी कभी बीच में छोड़ के चला जाता था तो उसके हाथ कोई कागज नहीं रहता था कि हम कुछ पढ़े हैं, अब उसको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा। यह भी एक वंदनीय बात है। ये सारी अच्छी चीजें इसमें जड़ी हुई हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी, यानी कि कोई स्ट्रीम नहीं होगी, कोई भी मनचाहे सब्जेक्ट चुन सकता है। यानी अगर कोई BSc कर रहा है और उसकी म्यूजिक में रुचि है तो म्यूजिक भी साथ में पढ़ सकता है। आर्ट्स और साइंस वाला मामला अलग अलग नहीं रखा जाएगा, हालांकि इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स की व्यवस्था होगी। एक और बड़ा बदलाव जो होगा वो ये होगा कि मेडिकल और लॉ की पढ़ाई के अलावा सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। NAT यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सभी यूनिवर्सिटी में एक प्रवेश परीक्षा कराएगी, जिससे स्टूडेंट्स का समय और पैसा दोनों बचेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के मानक एक ही होंगे। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज को देश में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। नई शिक्षा नीति जल्दी ही लागू होनी चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस है। ये अभी एक पॉलिसी अप्रूव हुई है, उसके बाद इसकी गाइडलाइंस और इसको अडॉप्ट किया जाएगा और धीरे धीरे ये पूरे देश में लागू होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।